समरी ऑफ द नॉवल कंथापुरा इन हिंदी पार्ट 1। इस नॉवल की शुरुआत दक्षिण भारत के करा क्षेत्र में स्थित एक सुंदर गांव कंथापुरा का परिचय करवाकर होती है। ये गांव पश्चिमी घाट की ढलानों पर स्थित है जो अरब सागर की ओर तीव्र पहाड़ी है। गांव तंग धूल भरी सड़कों के माध्यम से पहुंचने योग्य है और हिमावती नदी इसके निकट बहती है। यह क्षेत्र कॉफी और इलायची का प्रमुख स्रोत है जिसका उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है। आमतौर पर देर रात के घंटों में धीरे गाड़ियों के माध्यम से गांव की संकीर्ण गलियों में समुद्र की ओर ले जाया जाता है। इस क्षेत्र में सागवान, साल और चंदन के घने जंगल हैं। कहानी का वर्णन एक बूढ़ी महिला अचक्का द्वारा किया जाता है जो गांव के आध्यात्मिक जीवन की जीवंत चित्रण करती है, जो उनकी संरक्षित देवी केंचामा के चारों ओर घूमती है। देवी केंचामा पहाड़ी पर निवास करती हैं, जिसने एक क्रूर दानव से गांव वालों को मुक्त किया था जो उनके युवा पुरुषों को खा जाता था और उनकी महिलाओं को अपनी दुल्हन बनाता था। दानव के साथ तीखे युद्ध ने केंचामा पहाड़ी को दानव के खून से भर दिया, जो इसके लाल रंग की व्याख्या करता है। दानव को मारने के बाद कृपालु देवी ने कंथापुरा में रहने का निर्णय लिया। निरंतर इसके निवासियों की सुरक्षा करती है। वो गांव वासियों की प्रार्थनाओं का उत्तर देती है, इच्छाएं पूरी करती है, वर्षा लाती है और उन्हें बुलाने पर रोगों का उपचार करती है, जैसे कि छोटी माता और हेजा। उसके उपासक अपनी कृतज्ञता के रूप में भेंट देते हैं और स्थानीय मेले में वार्षिक पवित्र अग्नि पर चलने का वादा करते हैं। हालांकि अचक्का मानती है कि हर प्रार्थनाकर्ता दुख से मुक्त नहीं होता, लेकिन वो देवी के प्रार्थनाओं की प्रभावशीलता का दावा करती है। यद्यपि नाई चन्नौ की पत्नी संकम्मा की मृत्यु हो गई थी, लेकिन क्या वो 10 महीने और 4 दिन बाद बच्चा जन्म नहीं देती थी? उनका जो गुजर गया था वो या तो बड़े थे या नैतिक रूप से समाप्त हो गए, जैसे कि धीरप्पा के भाई का शराबी पुत्र, या उन्होंने अपनी बीमारियां गांव के बाहर संक्रमित की थीं, जैसे रामप्पा और सुब्बन्ना। इन अपवादों के बावजूद आसपास के क्षेत्रों के लोग कंथापुरा आते हैं देवी की दिव्य हस्तक्षेप की खोज में। कंथापुरा एक साधारण गांव है जिसमें केवल 24 मकान होते हैं। ये गांव 5 भागों में विभाजित है, जिनमें ब्राह्मण, प्राया, चंडाल, वे लोग जिनको छोटी जाति का माना जाता है, कुम्हार, बुनकर और शूद्र रहते हैं। ब्राह्मण क्षेत्र में डाक मास्टर सूर्यनारायण और पटवारी नांजुंडिया के जैसे कुछ मकान बहुत बड़े होते हैं। पटवारी का घर विशेष रूप से आकर्षक और सुंदर है। कहानी की सुनाने वाली अचक्का हमें कुछ पात्रों के साथ परिचित कराती है। उनका बेटा सीनू एक गांधीवादी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मूर्ति का समर्थक है। कंथापुरा के एक और युवक डोरे भी हैं। फिर कथावाचक वेंकम्मा के बारे में बताती हैं। रंगम्मा एक बेऔलाद विधवा है। वेंकम्मा उनकी देवरानी है। वो बहुत ईर्ष्या करती है रंगम्मा से, क्योंकि वो एक बहुत बड़े मकान में रहती है और वो अपने माता पिता को भी वहीं रहने के लिए ले आई है। वेंकम्मा दावा करती है कि जिस बड़े मकान में रंगम्मा रहती है उसे उसके पिता ने नहीं बनवाया था, उसे उसके खुद के पति के पूर्वजों ने बनवाया था। कथावाचक उसे वाटरफॉल वेंकम्मा कहती हैं क्योंकि वो हमेशा कुछ न कुछ रोती रहती है। उसे ये पसंद नहीं है कि रंगम्मा इतने बड़े मकान में रहती है, हालांकि उसका खुद का मकान उसकी देवरानी के जितना ही बड़ा और मजबूत है। फिर भी वो कहती है कि यह उसके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके पास 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। वेंकम्मा को ये देखकर बहुत कड़वा लगता है कि रंगम्मा के माता पिता उसके साथ रहने आ गए हैं और गर्मियों की छुट्टियों में
वो अपने सभी छोटे भाई और बड़े भाई के बच्चों को अपने साथ गर्मियों बिताने के लिए बुलाती है। डोरे को आमतौर पर विश्वविद्यालय के स्नातक के नाम से जाना जाता है। उसे खुद को शेखी की आदत है। जब वह अभी बहुत युवा था, उसके माता पिता का निधन हो गया। उसकी 2 बहनें पहले ही शादीशुदा थीं। उसके पास 15 एकड़ जल सिंचित और 20 एकड़ सूखी जमीन है। उसने इंटरमीडिएट भी पास नहीं किया, लेकिन उसने शहरी तरीके सीखे और खुद को एक गांधीवादी कहा। 2 साल पहले उसने धोती और खादी को अपनाया। उसने धूम्रपान भी छोड़ दिया। हालांकि लोग डोरे को पसंद नहीं करते, हालांकि वे मूर्ति की प्रशंसा में लिपटे होते हैं। वो मूर्ति जैसा नहीं है। मूर्ति शांत, उदार और प्रशांत है और सभी द्वारा प्यार किया जाता है। कॉफी उत्पादक रामैया ने अपनी बेटी की शादी मूर्ति से कराने की पेशकश की थी, लेकिन ये सफल नहीं हुआ क्योंकि कुंडली में मिलान नहीं हुआ। परिया क्षेत्र में टिमाया का घर सबसे महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में कुल मिलाकर 15 या 20 झोंपड़ी हो सकती हैं। यहाँ चेचक दागदार सिद्धा का घर भी है। वो बहुत सारी जमीन का मालिक है। पहले वो गांव का सबसे धनी आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी पागल हो गई और उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। सूदखोर भट्टा ने सिद्धा की पत्नी की बीमारी से काफी फायदा उठाया। कुम्हारों का क्षेत्र सबसे छोटा है। इसमें केवल 5 मकान हैं। 4 बड़े मकान लिंगैया, रामैया, सुबैया और चंद्रैया के होते हैं, जबकि बूढ़ी कमलम्मा सड़क के अंत में अपने एकमात्र बेटे के साथ एक छोटे से टूटे हुए मकान में रहती हैं। कुम्हारों का समूह एक समय फलता फूलता था, लेकिन मंगलों की टाइलें उपलब्ध होने के बाद उन्हें कृषि के लिए समर्पित होना पड़ा। एक कुम्हार, चंद्रैया, अभी भी त्योहारी घड़ों के साथ साथ देवताओं की मूर्तियां बनाता है। सभी अन्य कुम्हार अपनी छोटी सी भूमि की जोतते हैं। कभी कभी वे आस पड़ोस के गांवों में मेहनतकश के रूप में काम करने जाते हैं। गांव के विभाजन के बावजूद सभी ब्राह्मणों, परायज, कुम्हारों, बुनकरों और शूद्रों का एक साझा मंदिर है, जहां सभी कृष्ण की आराधना करते हैं। एक दिन मूर्ति ने नरेटर के घर के पिछवाड़े में आधे डूबे शिवलिंग की खोज की। उसे खोदकर बाहर निकाला। उसने सुझाव दिया कि इसे साफ किया जाना चाहिए और इसके सम्मान में बनाए गए मंदिर में अभिषेक किया जाना चाहिए। ब्राह्मण घरों के सभी लोग इससे सहमत होते हैं और इसलिए छुट्टियों के दौरान जब शहर के लड़के गांव में होते हैं, वे कीचड़ की दीवारें बनाते हैं और इसके ऊपर टाइल की छत लगाते हैं। इस प्रकार कांथीपुरीश्वरी मंदिर का अस्तित्व आता है। अभिषेक संस्कार भट्टा द्वारा संपन्न किया जाता है। अवसर को मनाने के लिए रंगम्मा एक दावत देती है। समय के साथ ये छोटा मंदिर गांव की जीवनशैली का केंद्र बन जाता है। नरेटर हमें ये बताती है कि यह मंदिर, जो 3 साल पहले बनाया गया था, मुख्य सड़क के प्रमुख पर स्थित है। डाक मास्टर सूर्यनारायण शंकर जयंती का आयोजन करने का सुझाव देता है और वह कहता है कि उसके पास पाठ है और वो स्वयं उसे पढ़ेगा। वो सुझाव देता है कि वे मास के प्रत्येक दिन शंकर विजय पढ़ेंगे और पठन के बाद कोई न कोई व्यक्ति हर दिन डिनर का आयोजन करेगा। इस पर सभी की सहमति हो जाती है। रंगम्मा उन सभी दिनों का भोजन देने का प्रस्ताव देती है जब कोई और इसे नहीं देना चाहेगा। इस प्रकार शंकर जयंती उसी दिन शुरू हो जाती है और ये दिन प्रतिदिन अच्छी तरह से चलती रहती है। सभी लोग सहमत होते हैं कि रंगम्मा के पिता रामकृष्णैया प्रतिदिन शंकर विजय का पाठ करेंगे। उनकी गहरी आवाज सभी को पसंद थी। नरेटर ये बताती है कि वे हमेशा दोपहर में उससे वेदांत पर चर्चा करने के लिए जाते थे।
वे प्रमुख पर स्थित मंदिर में जमा होते थे। शंकर विजय का पाठ करने के बाद वे भोजन करेंगे। उसके बाद युवा महिलाएं भजन गाएंगी और मायावाद अर्थात हमारी जमीनी जीवन की भ्रामक प्रकृति पर चर्चा करेंगी। ये दिन प्रतिदिन चलता रहा, सभी की खुशी के लिए। यह मानो पूरे गांव में एक विवाह पार्टी हो रही हो। कभी कभी गांव में हरिकथा होती थी। उन्होंने कवि और अच्छे गायक शास्त्री को आमंत्रित किया जो वास्तव में एक अद्भुत हरिकथा वाचक था। अब जब शंकर जयंती समाप्त हो गई तो उन्हें लगा कि उनकी जीवन में कुछ कमी है। मूर्ति सुझाव देता है कि अब हरिकथा होनी चाहिए। वो शहर से हरिकथा व्यक्ति को लाने का प्रस्ताव देता है। उसने कहा कि यदि उसे 10 रुपए दिए जाते हैं और रेलवे किराया के अलावा एक गाड़ी प्रदान की जाती है तो वो खुशी खुशी गांव आ जाएगा। गांव वाले तुरंत इसे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मूर्ति एक ईमानदार व्यक्ति है। मूर्ति इस उद्देश्य के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए घर घर जाता है। वो पराये घरों तक भी जाता है। वो गांधी का अनुयायी है और छुआछूत और जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ है। वो जाति विचारधारा और विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में है। वो 147 रुपए इकट्ठा करता है। मूर्ति द्वारा शहर से लाए गए हरिकथा व्यक्ति का नाम जयरामाचर है। जयरामाचर बहुत अलग तरह की हरिकथा सुनाता है। देवी देवताओं की कहानियों के साथ साथ वो हमेशा गांधी और स्वतंत्रता संग्राम को शामिल करता है। वो ब्रिटिश को दानव के रूप में चित्रित करता है। अपनी हरिकथाओं के माध्यम से वो लोगों को ब्रिटिश से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है। उसकी हरिकथाएं वास्तव में छिपी हुई राजनीतिक प्रचार होती हैं। सरकार को उसके कार्यों की जानकारी मिलती है और वो जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके विरोध में मूर्ति और गांव के अन्य युवा पुरुष अपने विदेशी कपड़े फेंक देते हैं और गांधी के सक्रिय अनुयायी बन जाते हैं। 2 दिन बाद बड़े खान, एक पुलिस अफसर, गांव में आता है और उसे विनाश कर देता है। मूर्ति, ब्राह्मण घरों के प्रमुख और अन्य लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।